उम्र पे जब दुख को फेस करते हैं, कैसे दुख आपको शेप करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है ज़िंदगी को? बात ये कि दुख जो है ना, वो तो सोचा ही नहीं था कि दुख आता है। हमारा ख्याल था कि दुख तो है ही नहीं ज़िंदगी में, बस हंसते हैं, खुश होते हैं। और हम लोग यहाँ से हंसा करते थे, ऐसे हंसते थे हम लोग, ऐसे हंसते थे जैसे कि अभी ज़िंदगी में कोई गम नहीं आएगा। ये भूल गए थे कि गम भी होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन 3 साल पहले जवान भांजा चला गया, वो एक अजीब चीज़ थी ज़िंदगी में। उसके बाद 1 साल बाद बहन चली गई। वो ऐसी चीज़ है, देखिए माँ बाप का जाना भी बहुत बड़ी बात है। अब्बा मेरे 81 में गए थे और हम मेंटली प्रिपेयर थे। अब्बा ने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी थी, वो चले गए, हमने उनको रुखसत किया रोते धोते। अब अम्मी पड़ी हुई हैं, अम्मी 92 की हैं। ये हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि एक साइकिल। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हुई हमारी ज़िंदगी में, इससे हमारी ज़िंदगी अब रही ही नहीं। वो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे आप ऐसे, अब हम कैसे रहेंगे, अब हम कैसे रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। हम तीनों बहनें ऐसे बिखर गए हैं जैसे कि हम हैं। बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा। आप नहीं, अपने जिस्म का टुकड़ा आपका कट जाता है, आप उसको बिल्कुल नहीं रह सकता इंसान इसके बगैर। और इसके साथ जीना सीख लेते हैं, हम जीते हैं, हम जी रहे हैं, हम हंसते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और अब लगता है कि बस अब ख़त्म है, अब कोई खुशी नहीं रही, अब हमें वो मज़ा नहीं रहा, हम हंसते भी नहीं हैं वैसे बहनें जैसे हम हर बात पे हंसते थे। एक हमारा शो था, निदा यासिर का शो था, उसको बार बार खुद ही देखते रहते कि हम ऐसे हंसते थे, हम ऐसे बातें करते थे। आप सब लोग साथ गए थे? हम 4 बहनें थी। हम उनकी बहुत करीब थी। दरअसल मैं सुमल बाजी, हम कराची में इकट्ठे रहते थे। अच्छा। एक ही घर में थे हम। और मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे साथ हर बहन मेरे से अपनी सब बात करती है, सब मुझसे बात करते हैं। दोस्ती है आपकी सबसे? और शायद उनको ये पता है कि ये एब्जॉर्ब करती है, ये हमारी होता है ना कि आप किसी बहन के साथ सब अपने दुख सुख। बुशरा बाजी भी मुझसे बात करती हैं, सुमल बाजी भी मुझसे करती थी, नीलम बाजी भी मुझसे ही बात करते हैं। और मेरे पास सबके लिए सब कुछ होता है हमेशा के लिए। मुझे बुशरा सुमल बाजी ने नाम रखा था मुन्ना म्यूट, क्योंकि मैं चुप रहती हूँ लेकिन वो मेरे अंदर चीज़ें होती हैं। तो वो उनसे मेरा कुछ इस तरह का, और ख़ास तौर पे शहरी के जाने के बाद तो मैंने उनको बस ऐसे पकड़ लिया था कि बस मैं हूँ अब आपके लिए। तो वो कहती थी कि मुझे तुमने खड़ा कर दिया है, मेरी बहन ने मुझे खड़ा कर दिया। बस एक बहुत ज़्यादा हमारी सबकी बहुत अटैचमेंट है, तीनों चारों की ही बहुत ज़्यादा, ये बात नहीं है, लेकिन शायद मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा था। और दिल को दिल की बात कर रहे हो तो उससे ज़रा ज़्यादा हो जाता है। और फिर वो मैं सुबह सोती थी ना, रात को वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, मैं फटाफट उठ जाती थी जल्दी। हालांकि मेरी गाड़ी देर से आती कि बाजी से मैं 2 बातें करूँगी। रात को आती थी तो उनको कहती कि वो हम चलते हैं फलां, मैंने नहीं जाना। मैं कहती मैं भी नहीं जाऊँगी। अच्छा चलती हूँ। फिर मेरे साथ वो चल पड़ती थी। इतवार बाज़ार जा रहे हैं, शाइस्ता जबी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, बहनों की तरह, वो, मैं और बाजी, हम तीनों रिक्शों पे घूम रहे हैं। हमें कोई मसला नहीं, गाड़ी है नहीं है, गर्मी है सर्दी है। एक अगर मैंने ये दुपट्टा ले लिया है तो कहती थी कि ये अब ये है कहाँ। मैंने कहा ये तो फलां से मंगाया, पहले तू मुझे देगी फिर तू आगे जाएगी। मैं जब अपना सामान मेरा आता था, मैं हैदराबाद से वहाँ से लाती थी, तो मैं सुबह उठती थी तो सारा सामान बाहर फैला होता था। वो देख रही होती थी कि मैं देखूँगी इसमें से मुझे क्या लेना है। आपकी तो साथ ही थी वो। तो बहुत ज़्यादा। फिर गाने हमारे इकट्ठे गाने, फिर वो मेरा डांस देखती थी बैठ के, चलो भाई शुरू हो जाओ। ये शाइस्ता और बाजी दोनों गाना लगाए, चलो भाई मानो, मुझे मानो कहते हैं, चलो भाई माने शुरू हो जा। तो वो लगा के हाय हाय हाय, फिर जो उनकी आवाज़ें होती थी और जो वो उनको खुशी होती थी, तो वो एक बहुत बड़ी कमी है जो हो ही नहीं सकती कभी पूरी। अब आजकल रोज़ रमज़ान में अब रोज़ सुबह उठती हूँ, सोचती हूँ पिछले साल हम ऐसे भाग रहे थे, पिछले साल हम यूँ कर रहे थे। और बाकी उनकी फैमिली, उनको देख के तो उनको आँख नहीं मिला सकती, उनके साथ मुझसे आँख नहीं मिलाई जाती। उन लोगों के साथ जो हुआ, उनका दुख जो है वो, उनके साथ गुड़िया हमारी, आपने देखा होगा उसमें थी ज़बाइश में जी, तो वो मेरी बहुत उससे शक्ल मिलती है, हम दोनों एक जैसे, उसको हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, हमें आंसू शुरू हो जाते हैं, हम क्या करें। तो बस बड़ा तकलीफ दे मरहला है। लेकिन अब लगता है कि बस अब पता नहीं अब क्या होने वाला है, ये कभी नहीं था ख्याल आया। हमने सोचा नहीं था, अनसर्टेनिटी ले आता है आपकी ज़िंदगी में, सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है कभी। तो अब लगते हैं अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं कौन, अब किसकी बारी, अब क्या होने वाला है। अब हर वक्त ये डर है। तो दुख जो है ना आपको बड़ा मार देता है इस उम्र में।
और जिस उम्र में भी हो, लेकिन इतनी जवान मौतें जो है ना वो आपको रूह खींच लेती है। मेरा मकसद मतलब ये था आपने माशाल्लाह से जब मैं आपकी इंटरव्यूज़ देख रही थी, आपकी कहाँ लाइफ की वो देख रही थी, आपने बड़ा कुछ फेस किया है, मतलब बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। कैंसर से आपने रिकवर किया है और वो भी एक बड़ा प्रोसेस था। तो उसके बाद जब एक दफ़ा फिर आपको कोई चीज़ आके ऐसे हिट करे तो पता नहीं, कैंसर तो मुझे नहीं लगा कुछ भी, ये चीज़ लगी। ये तो लॉस है ना, ये तो आई थिंक अपने ऊपर चीज़ आ जाए तो इतना नहीं होता। हाँ, बस वही बात है ना कि वो तो अभी भी मुझे, जब मैं अपने फॉलोअप्स के लिए जाती हूँ, हर दफ़ा डॉक्टर डरा देते हैं कि अब शायद पता नहीं ये नज़र आया वो नज़र आया। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। मुझे सिर्फ ये होता है कि अच्छा मैं तो चली जाऊँगी, जो ज़ारा का क्या होगा, महमद का क्या होगा, अब्बास, फलना बहनें, ये उनकी फ़िक्र लग जाती है कि वो उनका क्या बनेगा। क्योंकि बाजी के जाने के बाद जो हम सब देख रहे हैं ना, वो तो शायद अल्लाह की किसी अच्छी जगह पे होंगी, क्योंकि बहुत नेक औरत थी वो बहुत अच्छी और सिंपल और प्यारी सी औरत थी, मासूम सी। वो तो एक बहुत अच्छी जगह होंगी, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, उनका सत्यानाश हो जाता है। ये सही कह रही हैं। हाँ। तो वो मुझे उनका होता है सफ़र करना पड़ता कि इनका क्या बनेगा। क्योंकि ज़ारा इतनी ज़्यादा अटैच्ड है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चे उंगली पकड़ के अभी तक, वो बहुत ज़्यादा, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। वो हर वक्त उसको होता है अम्मा 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 अम्मा, हर बात उसने मुझसे पूछनी होती है, मुझे बतानी होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। बेटियों का तो होता है बहुत ज़्यादा नहीं, कई बच्चे, मेरी बाकी बहनों के बच्चे बड़ी इंडिपेंडेंट बच्ची हैं, बट ज़ारा का आपसे स्पेशल वो बहुत ज़्यादा है। वो मामाज बेबी, मम्मा मम्मी मम्मी अम्मी 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 हरकत, अम्मा के साथ उसको चिपकना होता है, तो उसकी फ़िक्र होती है। बच्चे लड़के हैं मेरे, लड़के भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ हैं, लेकिन बेटी की बात कुछ और है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, अगर आप माओं को क्या बोलना चाहेंगी कि क्या करें कि बच्चियों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड ना करें? मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं ज़ारा को अपने से दूर थोड़ा करूं। वो दूर हो गई क्योंकि असद बहुत अच्छा है और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, वो अपने घर में खुश है। बिल्कुल, माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात अल्लाह का ये शुक्र है, वो लाहौर नहीं आती, कहती मुझे नहीं आना लाहौर, मुझे नहीं आना लाहौर, मैंने लाहौर, उसको लाहौर नहीं अच्छा लगता। तो मैं इस पर माइंड नहीं करती, क्योंकि वो अपने घर में इतनी खुश है कि उसको, हमारे लिए तो उदासी होती है, लेकिन अब वो कहती है आप और बाबा और अहमद सारे यहाँ आ जाए। अरे अभी हम यहाँ क्या करेंगे, और बाबा बेचारे क्या करेंगे, मैं तो शूट पे चले जाऊँगी, तुम भी चले जाओगी, वो बेचारे यहाँ करेंगे क्या, और तुम आ जाओ सारे मिलने। हाँ अच्छा, वो ऐसी है कि वो टिकट बना के और 15 मिनट पहले कहती कैंसिल करा दिए, मैं नहीं आ रही। ये है ज़ारा, वो लाहौर उसको नहीं इतना अच्छा लगता, क्योंकि वो यहाँ खुश है। तो लेकिन उसको मैं चाहिए भी बहुत हूँ, मैं चाहिए हूँ उसको बहुत ज़्यादा। खैर से प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं चाहिए थी, और अब जब आइंदा होगी तो मैं चाहिए होंगी उसको। मैं फिर कहती हूँ लाहौर आ जाओ, नहीं आप यहाँ आए, आप मेरे पास बहुत उसको, लेकिन वो मेरे उठाती भी बहुत है लाड, वो मुझे भी। आप लोगों की रिलेशनशिप ऐसी है ना माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह ट्रीट करती है। मैं कहूँगी अच्छा वो फलां चीज़ मैं ले देती हूँ, मैंने कहा जी आप रहने दें, मैं ले दूँ। ओहो ये लेना है, फलां चीज़ ले दूँ। अभी मुझे ले गई थी ये टर्की जो हम गए थे। अच्छा हाँ, वो आप लोगों के बड़े मजे की पिक्चर्स हैं। हाँ। तो बेगम साहिबा जो हैं, क्योंकि मैं तो हर तरह का मेकअप लगाती हूँ ना, बिल्कुल 2 रुपए वाला भी, 50 रुपए वाला भी, 200 रुपए वाला भी, हर मेकअप लगा लेती हूँ, हर लिपस्टिक लगा। मेरी स्किन ऐसी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के ये तो फलाना तो फलाना तो फलाना तो फलाने फलूने महंगे बड़े भी होते हैं, मैं तो कहती हूँ जो आया लगा दो। तो ये जो है ना, इसने कहा नहीं बहुत गलत बात है, आपको पता है हाइजीन के लिए बहुत बुरी बात होती है आपको। यार अम्मा प्लीज़ आप, अब आप, मैंने कहा बेटा वो इतना महंगा, वो कितने डॉलर की वो चिपड़ा। ओके मैं आपको लेके दूँगी, लो जी। सुबह 4 बजे दुबई एयरपोर्ट पे एक औरत खड़ी हुई है, ये वाली यूँ करके सोई हुई है, एक औरत दूसरी बच्ची मेकअप कर रही है उसका। ये हुदा बुदा जो है सारी, और बुन्नार से, मुझे तो पता भी नहीं था इनका। लो जी अच्छा क्या लेना है बताएं। अब मैं अम्मा बेटा नहीं ये तो बड़ी ही महंगी, अम्मा प्लीज़ मैं लेके दूँगी। और वो इतनी सी चीज़ें थी। अब मैं उसको सीने से लगाए, फिर मेरी बहू बड़ी वाली वो अमेरिका गई थी, उसको भी पता अम्मा को बड़े शौक है, वो भी नीले पीले ग्लिटर ला के मुझे, उसने भी लिपस्टिक के ₹1,00,000 का बोले, 2 लाख का मेकअप हो गया। अब उसको लिए हुए सीने से लगा के फिर उसको लगाऊं कैसे। जब वजाहत से, मेरी वजाहत से जब बात हुई, दादी पहन के वजाहत में तो 2 लाख का मेकअप था, मैं क्या करूँगी यार, मैंने तो मेकअप करा। उसने कहा नहीं आप दादी बन रही हैं। हाय वजाहत मेरा मेकअप, उसने कहा आप सुबह तैयार होकर आ जाए करें। अब जब ये दादी वाला ख़त्म हो गया तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं मुबारक हो आपका मेकअप लगाने का टाइम आ गया।
कि क्या हुआ, आपका कैरेक्टर बदल दिया। अच्छा, आप पहले दादी का रोल कर रही थी? मैं पहले चौधरी दादी एंड का, सन्स हाँ। में। ओके ओके, उसके बाद तो वो क्योंकि आयजा थी ना उसमें, तो आयदा और मैं पहले भी दादी, चुपके हाँ, वो इसलिए इन्होंने बदल सेम हो दिया। जाता। तो खैर मैंने कहा ठीक, तो मुझे कहता अब आप मुबारक को लगा लें। तो ज़ारा बहुत पैम्पर करती है मुझे। अभी आप उस दिन जब मैंने कहा था ज़ारा के कपड़े लेने जाना है, ले गई, चलो जी ये ले लो, ले लो। मैंने कहा हाँ बड़ा प्यार, लेना है? मैंने कहा नहीं बेटा ठीक, ये 2 दे दें एक जैसे। मैंने कहा अच्छा चल फिर ले दे, ये लेना? मैंने कहा नहीं लेना। अच्छा, जूती पसंद करके चुप कर गई ना, फिर हम डॉल बन गए, बड़ी प्यारी जूतियाँ थी। मैंने शाइस्ता के कान में कहा ये लेनी है हमने, चुप कर जाए, इसके सामने नहीं कहना, ये फिर कहेगी ले दूँ। तो वो उसके बाद हम आ गए, उसको मैंने कहा लो अपने लिए, नहीं मैं अच्छा ले लेती हूँ, ले तो ली। हाय माँ मैंने आज इतनी शॉपिंग कर ली है। तो कोई बात नहीं बेटा, अपने लिए की है, खैर है। उसके बाद हम जाके लेके आए, कहती है ले आई जूती, मुझे क्यों नहीं बताया?